Hi guys, this is Roshni Narang and you're watching me on V Talks with Roshni episode 2. So, for today's session, we have with us Ruchira Patil, a social media expert. So, let us join her in. Hi ma'am, Hi Roshni. Good how are you? morning. Good Good morning to morning. all. How's you doing? आज हमने जल्दी उठा दिया संडे। Extremely sorry for that. है ना, इट्स ओके क्योंकि संडे को ऐसा लगता है कि यार आराम से सोना है बस। हाँ पूरा वर्क फुल हम्म। वीक के बाद ऐसा लगता है ना एक दिन तो आराम होना चाहिए। हाँ माय ओके, मैं वॉइस सबको इज क्लियर। इंट्रोड्यूस। हाँ, वॉइस क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर है। इको तो नहीं हो रहा क्योंकि कल जब मैंने रात को लाइव किया तो हाँ उसमें बहुत इको हो रहा था। नहीं अभी क्लियर है आपका वॉइस। ओके, तो मैं सबको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है रुचिरा पाटिल और मैं हूँ डिजिटल मार्केटर वर्किंग एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। आई एम फ्रॉम इंदौर। सो मैम आपने जब ये स्टार्ट करी आपकी जर्नी सोशल मीडिया मार्केटर या डिजिटल मार्केटिंग की तो आपने कैसे स्टार्ट की और आपने कैसे सिलेक्ट किया कि आपको डिजिटल मार्केटर ही बनना है अपने लाइफ में। क्योंकि मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी थी ऑलरेडी। मतलब मैंने एमबीए भी किया हुआ है, मैंने फिर पीएससी का प्रिपरेशन भी किया, सिविल सर्विसेज का, आईएएस आईपीएस का। तो मैंने एग्जाम्स दी, सारी 4 साल से मैं वही प्रिपरेशन कर रही थी। और मैं सारी स्टडी भी ऑनलाइन करती थी। स्टार्टिंग में तो मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली थी कौटिल्य एकेडमी यहीं पे। फिर दिल्ली भी गई, फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन पे आ गई थी। 1-2 साल मैंने क्लासेस ज्वाइन की, फिर सेल्फ स्टडी होती है इसमें। फिर मैंने जो ऑनलाइन स्टडी करती थी तो मैं यूट्यूब पे भी कुछ चैनल्स थे जो मैंने सब्सक्राइब किए हुए थे जिससे मैं स्टडी करती थी। तो मुझे साइड में ऐसे डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस दिखते रहते थे, वो साहिल क्या खन्ना के इंटेलेक्चुअल इंडीज के। तो मैंने मैं बहुत यार ये होता क्या, क्योंकि पता नहीं था ना उस टाइम पे, हम गवर्नमेंट सेक्टर वाले उनको तो बिल्कुल भी, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। तो मैंने देखा वो चैनल और मैंने कहा यार क्या होता है। फिर मैं और देखती गई वीडियोस। फिर ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि यार छोड़ो, काफी टाइम बाद आया, ऐसा नहीं था कि एकदम वीडियो देख के ही मैंने सोच लिया। सिक्स हाँ मंथ तक मैंने मतलब एग्जाम भी दे दी अपनी यूपीएससी की। फिर रिजल्ट का वेट किया, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर माइंड में एकदम से क्लिक हुआ कि यार नहीं, अभी मुझे स्विच करना है अपना इधर डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि मैं सो काफी आपने वीडियोस भी जब देख रही थी उसके। तो मैंने कहा यार ठीक है, मैं वीडियोस भी देख रही, मैंने कहा यार क्या होता है क्या होता है, ऐसे तो चलेगा नहीं काम, कहीं से कोर्स तो करना ही होगा। फिर वहां हाँ बता रहे थे कि फ्री में हो जाते, आप गूगल से कर सकते हो। तो मैंने गूगल के सारे कोर्सेज देखे कि यार कैसे होता है क्या होता है। मेरे तो सिर से ऊपर जा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या होता है। मतलब कुछ एसईओ क्या होता है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा पर्सनल था। ट्रेनिंग अलग ही हो जाती है ऑनलाइन ट्रेनिंग से। हाँ पर्सनली आके ले लो वो अलग ही हाँ पड़ता है। हाँ, कहीं से मतलब आप कहीं से भी आप कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, तो उसका अलग फर्क पड़ता है। और गूगल की अपनी लैंग्वेज होती है और मुझे लगता है कि कोई मुझे बहुत इजी लैंग्वेज में बता दे बस कि अच्छा ये होता है ये। तो आपने जब कंप्लीटली शिफ्ट किया आप जैसे बोल रहे थे कि आपने सिविल सर्विसेज के लिए आप पहले अप्लाई कर रहे थे एंड देन आपने कंप्लीटली डिजिटल मार्केटिंग में किया तो ये हाँ हाँ टाइम पीरियड में आपने बहुत सारी डिफिकल्टीज भी देखी होगी क्योंकि कंप्लीटली शिफ्ट करना इतना इजी नहीं होता है। मतलब आपको लोग भी बोलते हैं कि अरे एक और अटेम्प्ट दे दो हो हाँ जाएगा हाँ। तो ऐसे भी काफी से लोग रहे होंगे आपकी लाइफ में तो मुझे वो तो टाइम मतलब पीरियड। 4 साल मुझे सिर्फ यही सुनने को मिला है, क्योंकि मैं अपना ग्रेजुएशन एमबीए सब कुछ कर चुकी थी। तो मुझे बोलते थे कि तूने एमबीए कर लिया तो तू जॉब कर ले, क्यों ये इसमें हाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही है अपना पीएससी की एग्जाम देके, सारा दिन बस पढ़ती रहती है, इतने साल में तो तू कितना कमा लेती।
मैंने कहा यार ये ऐसा नहीं होता, एक ऑफिसर की पोस्ट और एक पोजीशन बहुत अलग बात होती है, एक बार वो मिल जाती है। और मेरे अंदर था कि मैं 14 आवर्स 16 आवर्स रेगुलर मतलब पढ़ती ही रहती थी, पूरा एकदम बुक्स में ही लगी हुई रहती थी। और वो इस भी टाइम पे बहुत। मुझे ये चीजें जरूर सुनने को मिली है कि और कितना पढ़ेगी, और अभी भी और पढ़ना बाकी है क्या, ये तो कर तो लिया, एमबीए भी पेरेंट्स कर लिया, या तो जॉब कर लो, शादी कर लो। मतलब इतना कुछ सुनने को मिलता था। अच्छा अब तक एग्जाम क्लियर नहीं हुई, तुझसे इतनी पढ़ाई नहीं हो रही है। उनको लगता है कि हलवा है यूपीएससी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, वो खुद तो कुछ कर नहीं पाते पर दूसरों को डिमोटिवेट करने को ट्राई करते हैं। हाँ, और कुछ ऐसे थे जो सपोर्टिव भी थे काफी कि यार हाँ ठीक है, एक में नहीं हुआ, अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो सेकंड में हो जाएगा। फिर हाँ। मैंने खुद सोचा, मैंने कहा नहीं यार, अभी काफी टाइम, 4 साल काफी टाइम होता है एक स्ट्रीम को देना। और उसमें मैंने, ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ यूपीएससी या एमपीपीएससी पे ही डिपेंड थी, मैंने सब इंस्पेक्टर की भी एग्जाम दिया, मैंने बीच बीच में जो भी पटवारी है, एसबीआई है, वो आते रहती थी, मैं सब देती रहती थी। क्योंकि जो पीएससी एग्जाम थी वो 1 साल में एक बार होती थी, इसीलिए तो पूरा साल में ओके। नहीं वेट कर सकती थी। या हाँ, तो वो बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है ना। हाँ, और फिर एक बार मेरा उसमें सब इंस्पेक्टर में हो भी गया, पर वो क्या, रूरल एरिया में हुआ। और मेरे सपने थे डीएसपी वाले, मुझे लग रहा था कि अगर मैं 6 साल सब इंस्पेक्टर में देने के बाद मुझे पोजीशन मिलेगी डीएसपी की, और उसमें भी कोई वो नहीं है कि यार हाँ हो ही जाएगा, आपको पोस्ट मिल ही जाएगी, पर पीएससी के थ्रू ये होता है कि आपको डायरेक्ट मिल जाती है। ओके। तो तो इसीलिए फिर आपको वो मेरी यूपीएससी वाली जर्नी थी। पर हाँ, उससे मुझे बाहर निकलने में टाइम बहुत लगा, क्योंकि बहुत अलग था। इसमें पूरा आपको सारी धाराएं हैं, सारा कॉन्स्टिट्यूशन, और आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये सब होता था। और ये एकदम ही डिफरेंट, इसमें आपका फुल। एसईओ है, सोशल मीडिया है, ईमेल मार्केटिंग है, इतने सारे टूल्स है, और काफी कुछ था। मतलब मेरे एकदम ही सिर के ऊपर था ये। पर फिर भी नहीं, बट मैंने स्टिल सोचा भाई आपने। करना तो है। हाँ। हाँ। तो व्हाट वाज द मोटिवेशनल फॉर यू, मतलब आपने कैसे, आपको मोटिवेट कैसे हुआ ये पीरियड में कि नहीं बाबा ये करना है तो करना ही है, किस कोई स्पेशल पर्सन जिसने आपको मोटिवेट किया हो, या मुझे नहीं? मेरी मम्मी और भाई ने काफी सपोर्ट किया है मेरे पूरी जर्नी में, चाहे मेरे पीएससी की हो या मेरी लाइफ में किसी भी टाइप की कोई भी सिचुएशन हो, उसमें मुझे सपोर्ट सारा जो है फैमिली का मिला है। और उन्होंने मोटिवेट फैमिली। किया, अभी भी उन्होंने ये बोला कि हाँ हम तू डिजिटल मार्केटिंग करना है तेरे को, ठीक है कर। सब तो चीजें आपने प्रोवाइड भी करवाते, कोर्स भी करवा दिया, सब करवा दिया। फैमिली सपोर्ट तो इम्पोर्टेंट ही हाँ। रहता है। ओके सो। रोशनी, तुम्हारा ना फेस एकदम आधा दिख रहा है, तो या तो कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर लो। ओके, अभी क्लियर है? हाँ हाँ, ठीक है। Okay, so I'll ask you next question. हम जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मतलब आप अपना काम करो, क्लाइंट का काम करो, एंड फिर उसके बाद अपने पर्सनल सेल्फ के लिए टाइम निकालना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप कैसे मैनेज करते हो अपना टाइम? बस रोशनी, यही चीज सबसे ज्यादा मैनेज करने वाली होती है। काम भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, और फिर एकदम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लगता है कि यार कभी कभी ऐसा लगता है बहुत इंजॉय करते हो, क्योंकि जिस दिन आपको बहुत प्रोडक्टिव होता है या क्लाइंट का रिजल्ट थोड़ा अच्छा सा आ जाता है, तो बहुत या खुशी मिलती है। या क्लाइंट एकदम कॉल हाँ। करके बोलते हैं कि हाँ मैम, आज तो हमारे पास में ये सेल आई, या ये हुआ वो हुआ, तो बहुत अच्छा करता है। या इन्होंने ऐड देखा था तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, वैसे तो लिस्ट हमारे हाँ। पास आ जाती है, पर क्लाइंट जब खुद बताते हैं तो अच्छा लगता है सारा। क्लाइंट से मोटिवेशन मिलता हाँ, है आगे करने का। और ये जो सोशल मीडिया का है, इसका मोटिवेशन मुझे सारा जो है कमेंट से मिलता है। अगर मुझे अच्छे कमेंट, अच्छे डीएम आते हैं, या मैं किसी की हेल्प कर पा रही होती हूँ, कहीं कोई किसी को कुछ पूछना होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो ये सारा मोटिवेशन मुझे इससे आता है। और टाइम मैनेजमेंट का तो
कभी भी कुछ भी, क्योंकि बीच में कभी कंसल्टेशन कॉल आ जाता है तो वो कॉल, फिर बुकिंग होती है बहुत, उससे इन मैनेज सब करना में मेन होता है। मतलब अपने आप को भी भुला देते हैं ना कई बार, अपने पर्सनल सेल्स अपने आप के हाँ लिए। हाँ कभी फैमिली टाइम, आपका स्पिरिचुअलिटी टाइम हम फुल 100% नहीं दे पाते हर चीजों को, तो हाँ, ये तो है, उससे फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते, काफी कुछ होता है। और अभी लॉकडाउन था तो खाना भी खुद बनाना है, घर के सारे काम भी हाँ, करना है, तो हर चीज मैनेज करनी पड़ती है, हो जाती है, वो तो कुछ नहीं, ऐसा लोड नहीं रहता है। हो जाता है। हाँ, क्योंकि ऐसे सोच के करते हैं ना तो बहुत ज्यादा आपको हेवी सा लगता है कि अरे बाप रे, ये भी करना है वो भी करना है। रिलैक्स माइंड होके ठीक है यार, हो जाएगा सब, कर लेंगे। बिंदास, आपका ये एटीट्यूड मुझे बड़ा पसंद है, एकदम ओपन बिंदास स्टाइल। हाँ, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, अब मैं रो तो सकती नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा है, मैं नहीं वो कर भी है, सकती। एकदम बिंदास। तो आपने अभी जैसे आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, डिजिटल फ्लैंक्स, तो आपको ये हम्म आइडिया कहाँ से मिला? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास जॉब्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, एंड देन हम्म। स्टार्ट में ही कंप्लीटली खुद का करना डिफिकल्ट रहा होगा ना, तो आपने कैसे सब मैनेज किया उस टाइम पे जब आपने न्यू स्टार्टअप स्टार्ट किया था? नहीं, क्या हो गया था कि मैं इतना सारी जर्नी अपनी करके आ गई थी, तो मुझे लग रहा था कि इस टाइम पे अब मैं जॉब तो करूंगी नहीं, क्योंकि मैंने कभी जॉब की नहीं थी। तो मुझे लग रहा था कि यार मैं मतलब किसी के यहाँ जाना और वो सारी बातें सुनना, और एक कॉर्पोरेट वाला मेरे अंदर एटीट्यूड था भी नहीं कि मैं कॉर्पोरेट में जाके और किसी की बातें चार बात सुन के और फिर काम करूँ। नहीं, ये भी करना होगा वो भी करना होगा, ये मतलब था नहीं। तो मैंने जब कोर्स ज्वाइन किया तभी मैंने अपना माइंड मैप बना लिया था कि मुझे अपना खुद का ही करना है। तो मैंने जब वहां पे सिखा रहे थे कि आप वेबसाइट क्रिएट करो और अपने ब्लॉग्स लिखो, ये करो, तो मैं अपनी वेबसाइट, सब लोग जो बना रहे थे कुछ ट्रेवल से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड, सब बोलते हैं ना जिसका अपना नीश से हाँ, रिलेटेड बनाओ, जिसका जिसमें हाँ, इंटरेस्ट है। तो मैंने उस टाइम पे ही अपनी जो है डिजिफ्लैंग वाली जो वेबसाइट थी वो क्रिएट कर ली थी। और मेरा बिजनेस मॉडल स्टार्टिंग से ही था माइंड में कि यार हाँ, मुझे अपना खुद का ही करना है और मैं अपनी एक टीम बिल्ड करूंगी और डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन एजेंसी, और उसमें प्रोवाइड करूंगी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ओके। सो अभी आप सोलो काम करते हो या यू हैव अ टीम? टीम है, क्योंकि हाँ, कुछ हमारे जो जहाँ से मैंने कोर्स किया वहीं के ही है, कुछ मैंने कांटेक्ट किया, ऐसा नेटवर्क बिल्ड किया लिंक्डइन के थ्रू या इसे इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। जैसे मैं जिनके यूट्यूब के वीडियोस देखती थी और जिनसे सीखती थी, हाँ, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनके इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे गई और उनसे कांटेक्ट किया। अब ये है कि अब हम साथ काम कर रहे हैं, ओके। तो मतलब दैट इज अ रिलेशनशिप। ग्रेट हाँ, रिलेशनशिप बिल्ड अचीवमेंट। करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, तभी आपके साथ कोई हाँ, काम करता है, और ट्रस्ट भी जरूरी है। ट्रस्ट बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट। हाँ ओके। सो मैम, जब आपने हमारी लाइफ में हम फर्स्ट हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, चाहे वो स्कूल का फर्स्ट डे हो, कॉलेज का फर्स्ट डे हो, या जो भी, तो ऐसे ही हम लोग डिजिटल मार्केटर्स के लिए हमारा फर्स्ट क्लाइंट हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत मैटर करता है। तो हम्म। आपका फर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट मिला था, मैंने क्या किया था, अपनी जो वेबसाइट थी उसके लिए गूगल ऐड रन कर दिए थे। तो मुझे उससे 3 क्लाइंट मिले थे, जिसमें से एक कन्वर्ट हुए थे। उनका ओके। जो बिजनेस था वो था इलेक्ट्रॉनिक का, उनके शोरूम थे, जो ये मशीन, वॉशिंग मशीन और फ्रिज टीवी के जो शोरूम होते हैं उनके 4 से 5 हाँ। शोरूम थे, उसके लिए मुझे एडवर्टाइजमेंट करना था। तो मुझे ओके। ऐसे मिल गए, और फिर उनके लिए मैंने थोड़े दिन तक गूगल ऐड रन किया, क्योंकि मैं उस टाइम पे एकदम सीख के ही एकदम फर्स्ट क्लाइंट मिल गया था, कहीं जॉब भी नहीं की, कहीं कोई इंटर्नशिप हाँ, नहीं की, बस जो सीखा हुआ था वही मैं अप्लाई करती जा रही थी। जो नहीं आता था वो गूगल सर्च करती थी या यूट्यूब पे देखती थी कि हाँ ऐसे मैं कर सकती हूँ या ये कर सकती हूँ, तो ओके। मैं ऐसे सीखती गई और अभी तक चल रहा है ये। तो आप लर्निंग प्रोसेस में ये हो अभी तक, मतलब आप नहीं, खुद डिजिटल पहले। मार्केटिंग ऐसा फील्ड है कि इसमें आपको लर्निंग वाले मोड में ही रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें अपडेट इतने हाँ, आते हैं। अभी लास्ट मंथ गूगल में इतना अपडेट आया, गूगल सर्च हाँ, कंसोल में,
और अभी इंस्टाग्राम में अपडेट आए, इनसाइट्स नहीं शो हो रहे थे, तो इसमें इतने अपडेट्स आते रहते हैं कि आपको रेगुलर ही अपडेट रहना है और कुछ ना कुछ सीखना है। या तो मैम आपके हिसाब से क्या कौन से वो स्किल्स है जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या लगते ही है डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए, ऐसे कौन से सबसे स्किल्स? पहली चीज है फोकस। फोकस होगा, पैशन होगा, इंटरेस्ट होगा तो आप कर लोगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते। क्योंकि मेन चीज है, मैंने देखा है कि अगर आप थोड़े भी, आपने चलो सीख लिया पर अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो आप फिर जिन्होंने सिखाया उनको ब्लेम करते रहोगे, अरे इन्होंने मुझे अच्छे से नहीं सिखाया, ये इनका कोर्स बेकार था। जितना ज्यादा कंज्यूम आप अच्छी चीजें कर सकते हो वो करो। स्किल्स ऐसी कोई बहुत बड़ी स्किल्स नहीं चाहिए इसमें कि आपको बहुत, आप एमबीए करे हुए हो तभी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे 10th पास हो या 12th पास हो तो भी आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्किल्स नहीं डिजिटल चाहिए, बट हाँ मार्केटिंग का बेसिक बेसिक जो इंग्लिश है वो मतलब पढ़ना आना चाहिए, आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये लिखा क्या हाँ है, बस। या वो तो है। ठीक है, so मैम, next time I ask you. सो डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत बड़ा है, लाइक उसमें वेराइटीज रहती है, आपके पास एसईओ भी रहता है एंड पेड एड्स एंड बहुत कुछ रहता है, पर इन सब में से आपने अपनी एक्सपर्टाइज को एज सोशल मीडिया सिलेक्ट किया, तो हाँ मैं आपने ये सब सिलेक्ट किया कि वो सब छोड़ के आप अपना फुल फोकस सोशल मीडिया पे दोगे, सो व्हाट वाज ये दैट मैंने मोमेंट? लॉकडाउन के थोड़े टाइम पहले ही किया, क्योंकि मैं जो मार्केट आप रिसर्च करते हो, ऑब्जर्व करते हो, उसमें मैं ये चीज देख रही थी कि जो 90% लोग हैं वो अपना 80% टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे ही स्पेंड कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मेरी जब टारगेट ऑडियंस जब सारी सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रही है, तो मैं क्यों ना सोशल मीडिया पे ही अटैक करूं, मैं क्यों गूगल पे जाऊंगी। और गूगल पे मुझे विजिबिलिटी भी नहीं मिल रही है। अगर मैं गूगल ऐड रन कर रही हूँ किसी क्लाइंट के लिए भी या अपने लिए भी, तो मुझे वहां लोग जान नहीं रहे कि ये कौन है या इनकी कंपनी कौन सी है या ये गूगल क्या पे काम करते हैं। हाँ, गूगल मतलब पर ठीक। हाँ प्लीज। गूगल पर कोई तभी जाता है जब उनको कुछ चाहिए होता है या क्या है, हाँ सोशल मीडिया तो रोज रेगुलरली अपडेट करते ही है हाँ, ना। वही। गूगल पे चाहिए भी होता है और वो अगर सर्च भी करेंगे, ठीक है, आज मैंने सर्च किया कोई भी चीज अगर मुझे खरीदनी है या किसी के बारे में, मान लो अगर आपने ऐसे रुचिरा पाटिल भी सर्च किया तो आपको गूगल की डिटेल तो आ जाएगी, पर आप कहीं ना कहीं क्या करोगे, या तो वेबसाइट पे क्लिक करोगे या सोशल मीडिया। सबसे पहले जाते हैं लोग फेसबुक पे देखने या इंस्टाग्राम पे, हाँ क्या देखते हैं, ये कौन है, कैसी लाइफस्टाइल है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन है फैमिली में। ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चलती है। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा टाइम तो होगा ही नहीं, मैं कब तक सोशल मीडिया पे अपने सेल्फी या फ्रेंड्स के साथ या ऐसे फोटोज डालती रहूंगी। उसको यूज किया आपने प्रॉपरली हाँ अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया का। हाँ, और एक चीज और थी कि मैंने जैसा मेरा जो डिजी फ्लैंग वाला पेज था, पहले मैंने उसको मेंटेन हाँ करा। स्टार्ट मैंने उससे करा कि यार ठीक है, इससे करती हूँ स्टार्ट, कंपनी का अपना पेज बना हुआ है, सभी बोलते हैं कि आपका ब्रांड इमेज होता है, उससे आप स्टार्ट करो। या तो मैंने उससे स्टार्ट किया, पर मुझे उसमें ज्यादा वो नहीं लग रहा था, तो मैंने वही पोस्ट अपने पर्सनल आईडी है जो मैं अभी यूज कर रही हूँ, इस पे मैंने स्टार्ट करा। तो यहाँ से मुझे ज्यादा मतलब मिला, रीच मिला कि हाँ मुझे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे लोग थे जो ऑलरेडी जानते भी थे, तो इसीलिए मैंने फिर इसी को ग्रो किया। ओके, सो आपने जब अपना ये पर्सनल अकाउंट को कन्वर्ट किया बिजनेस में तो आप कंफर्टेबल थे एज इन बीइंग अ गर्ल, ऐसे बोलते हैं ना लोग कि आपको अपने पर्सनल फोटोज या पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए सोशल मीडिया से, तो हम्म। आपने कैसे ये किया था? स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लग रहा था, और कि यार ठीक है यार, कौन अपनी पर्सनल, पर मुझे फिर थोड़े टाइम बाद लगा कि इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, इतने सब है, वो लोग भी तो कर रही हैं यार, तो मैं कौन सी बहुत नई आ गई हूँ मार्केट में। और मैं वैसे भी अपने जो क्राउजर्स हैं या जो अपने क्रिएटिव्स है वही तो पोस्ट कर रही हूँ, और ठीक है अपनी भी फोटो कर रही हूँ, तो मेरी अपनी प्रोफाइल है। सेल्फ लव तो बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पता है आजकल मार्केट में और अपने सोशल मीडिया पे ये सोच है वो बहुत चेंज हो चुकी है। अब हर कोई ऐसे और नहीं सोचता है। ये लॉकडाउन के बाद तो और ज्यादा चेंज हो गई है। हाँ, लॉकडाउन के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी बहुत हाँ हमको देखने मिलेंगे rather than the हाँ। negative। तो मैम अभी जैसे लॉकडाउन था और डिजिटल मार्केटिंग का ऐसे बोल रहे सब लोग कि अ, अभी बहुत बूम हुआ है और अभी बहुत आगे स्कोप बढ़ेगा डिजिटल मार्केटिंग का। तो आपके क्या थॉट्स है इसमें? मुझे लगता है कि ये जब लॉकडाउन था तो सोशल मीडिया पे सब लोग ज्यादा एक्टिव हो गए, और सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत जल्दी चीजें वायरल होती है। तो ऐसे हाँ, डिजिटल मार्केटिंग भी वायरल हो गई। कर सब रहे थे, 6 7 8 10 सालों से सब कर रहे थे। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि हमको, हाँ, कि हम सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो सकते हैं या बता सकते हैं लोगों को कि यार डिजिटल मार्केटिंग जैसी भी कोई चीज होती है। तो अभी मैंने बहुत से इसीलिए लोगों को इसीलिए मैंने पता चला सोशल है। मीडिया पकड़ा हुआ है, ताकि यार सभी लोगों को पता होगा ना कि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, तो फिर वो सर्विसेज भी लेंगे। क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं यार, ये ऑनलाइन पैसे क्या बर्बाद करने, इस पे एडवर्टाइजमेंट पे हमारा तो चल जाएगा बिजनेस, हमको नहीं है जरूरत। और तो बहुत से आपको लोगों तो का mindset भी होता है ना कि सोशल मीडिया पे क्या सिर्फ पोस्ट तो एक डालनी होती है, वो तो हम भी डाल देंगे, ऐसे उनका हम्म। माइंडसेट रहता है। बट उसके पीछे का वर्क कोई नहीं देख पाता। हाँ वही। तो वो उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि यार एज अ मार्केटर हम लोग कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि मेरे पास में भी ऐसे आते हैं। 2 क्लाइंट ऐसे आए थे जिन्होंने मुझसे यही बोला है कि ठीक है, पोस्ट ही तो करने, एड रन करने हैं ना, हम कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ सर, आप कर लो। 2 लोग थे ऐसे जिन्होंने, और उनका अच्छा ब्रांड इमेज है यहाँ पर, उनका बजट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर फिर भी वो लोग यहाँ स्पेंड नहीं करना चाह रहे। मैंने फिर उनको बता भी दिया, मैंने कहा ठीक है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। क्योंकि वो नोन में ही थे थोड़े बहुत, तो मैंने उनको बता दिया कि आप एड रन करना है कर लो। मंथ हुआ, 2 मंथ हुए, उन्होंने अपने सारे पैसे बर्बाद कर लिए। क्योंकि एड रन तो वो कर रहे थे, पर उनको ये नहीं पता था कि हमको टारगेट किसको करना है, या इनसाइट्स कैसे चेक करने होते हैं, या रिपोर्ट कैसे बनानी होती है, एड सेट कैसे बनाने होते हैं। और सब कुछ उसमें काउंट करना होता है, ऑब्जर्वेशन होता है कि यार एक मार्केटर को ही पता होता है कि वो कैसे करना है। और वो या सोच रहे थे कि अरे ये तो हम, मतलब मुझसे ये भी बोला कि ये तो हम यूट्यूब से देख के ही सीख लेंगे। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर आपके पैसे बच जाएंगे। मैंने कहा सीखो वो आप। वो बोलने में बहुत इजी लगता है, करते हैं तब पता हाँ चलता है। वही। हम इतना नहीं सीख हम, के भी अभी तक इतना परफेक्ट नहीं कर पाते, तो क्या ही कर नहीं लेंगे। परफेक्ट वो इसलिए नहीं हो पाता है रोशनी, क्योंकि चेंजेस इतने सारे होते हैं, कब कौन सी चीज चल जाए, या कब कौन सा क्रिएटिव या कौन सा ऐड चल जाए। आप ऐड बहुत सारे देखते हो, पर क्या सब पे क्लिक करते हो? नहीं करते हो। भले ही वो आपका काम का होता है, पर फिर भी क्लिक नहीं करते हो। नहीं तो करते। ऐड ऐसा बनाना होता है, और उसकी टारगेट ऑडियंस ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे वो क्लिक करे और आपसे पूछे क्वेरीज। और क्लाइंट को ये लगता है कि हम कर लेंगे, पोस्ट ही तो करना है 4 दिन में। ओके, सो मैम सोशल मीडिया जैसे कि तो प्लेटफॉर्म्स काफी सारे हैं। बीच में अभी टिकटॉक का जैसे हुआ था बिफोर लॉकडाउन और बिफोर कोरोना वायरस, वो बहुत ट्रेंड में था और अभी हम्म। सडनली उसका फुल फॉल हो गया है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे? मतलब अभी भी क्या लोगों को अपना बिजनेस टिकटॉक के थ्रू करना चाहिए, या उनको कम्प्लीटली स्किप करना चाहिए अभी टिकटॉक? नहीं कर सकते हैं टिकटॉक के, क्योंकि ऐड भी काफी महंगे है। उसका मिनिमम जो ऐड ऐड होता है वो 2000 का होता है। अभी ये 2 3 मंथ पहले की बात करूँ मैं भी, हो सकता है अब रेट बढ़ गए हो। उसका जो मिनिमम ऐड होता है वो 2000 का होता है। और ऐसे जरूरी नहीं कि आपको वहां पे अपने बहुत वीडियो डालने हैं या बहुत पोस्ट डालनी है तभी आप वो कर सकते हो। उसकी ऐड रन करने की पॉलिसीज होती है, या वो बहुत अलग होती है। और मुझे लगता है कि अगर आपकी टारगेट ऑडियंस ऐसे फैशन या ब्यूटी से रिलेटेड है, और मतलब अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो फैशन ब्यूटी से रिलेटेड है, तो आप वहां पे ऐड रन कर सकते हो। टिकटॉक तो मुझे सही प्लेटफॉर्म लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वहां पे जब ऐड देखते हैं तो क्लिक जरूर करते हैं कि यार ये कौन सा नया ब्रांड आया है, या ये कपड़े जो है अच्छे से लग रहे हैं, क्यों ना मैं क्लिक करके देखूं एक बार। क्योंकि टिकटॉकर्स की जो ऑडियंस होती है ना, उनको हर टाइम नए कपड़े, हर टाइम नए चीजें चाहिए होती है।
तो आप वहाँ पे उनको, उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। ये थोड़ा सा मिथ है, ये लोगों ने, ये जो अभी कैरी मनाती और इनका जो बैटल हुआ और ये सब चीजें, उसके कारण टिकटॉक का काफी हो गया, और कर भी रहे थे कुछ लोग इसमें। तो ये गलत चीजें छोड़ के मुझे तो लगता है कि मुझे पॉजिटिव जो चीज है या जिससे मैं मार्केटिंग कर सकती हूँ, मैं तो हाँ। वो चीज पे ज्यादा फोकस करती हूँ, ना कि ये या टिकटॉकर्स और ये सब। राइट। तो मैम अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि तो काफी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो अगर हमारा कोई बिजनेस है तो हम फर्स्ट किस पे हमको अपना बनाना चाहिए अकाउंट, एज इन आपका अगर कोई बिजनेस है और आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट कौन सा रहेगा? डिपेंड करता है कि बिजनेस कौन सा है, ई कॉमर्स का बिजनेस है आपका, या फिर मतलब किस टाइप का बिजनेस है, उस पर डिपेंड करता है। मान लो अगर बी टू बी है, किसी की बहुत बड़ी फैक्ट्री है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म अलग होंगे, उनके लिए क्राइटेरिया अलग होगा। सोशल मीडिया के थ्रू आप ब्रांड अवेयरनेस जरूर कर सकते हो अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो, क्योंकि इसके थ्रू पता चलता है कि अच्छा इस टाइप का भी कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में नया आया है, या इस टाइप की कोई सर्विसेज है जो मार्केट में नहीं आई है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर देखे होंगे कि वो अपने डालते कि यार ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ और हाँ। ये नया है मार्केट में। तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो पूछते हैं कि यार हमको भी बताओ कहाँ से आपने ये किया है और लिया है, या कैसा क्या है, इसकी डिटेल दो। तो फिर वो इसीलिए डिस्क्रिप्शन में सारा देते हैं, उससे लोग अवेयरनेस आ जाती है ब्रांड की। या तो डिपेंड मैम करता है, मैं ये नहीं बोलूंगी मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ इसलिए मैं सोशल मीडिया की बात थोड़ी सी ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि मुझे इससे ज्यादा रिजल्ट दिखे। पर हाँ, अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है या कुछ और बिजनेस है तो आप वेबसाइट आप डेवलप कर सकते हो, या फिर आप अपनी गूगल एड रन कर सकते हो। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में डिपेंड करता है किस टाइप का बिजनेस है, तो सबके लिए स्ट्रेटेजी अलग होती है। वो भी डिपेंड करता है और बजट पे भी आपके डिपेंड करता है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, वही नहीं। बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है और बजट पे भी डिपेंड करता है। हाँ। हाय सुमी। तो मैम आप क्या बेस्ट 3 टिप्स दोगे उनको जो आगे अपने आप को एज अ डिजिटल मार्केटर देखना चाहते हैं फ्यूचर में? बेस्ट 3 टिप्स टू देम। लर्निंग हमेशा रखना, कभी भी ये मत सोचना कि यार हाँ मैंने कोर्स कर लिया है तो मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ, मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। या फिर ठीक है, आप अपने बिजनेस जो अपने क्लाइंट है उसको आप ये बता सकते हो कि हाँ हम एक्सपर्ट है, पर आपको लर्निंग स्टेज पे ही रहना है। आपको हमेशा सीखते ही रहना है, कभी भी ये मत सोचना चाहे आप कितने ही बड़े मार्केटर बन जाओ, कभी भी ये मत सोचना कि यार हाँ मैं बहुत महान हूँ, क्योंकि बड़े बड़े मार्केटर्स भी जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चे ऐसी चीजें कर रहे हैं, ऐसे उनके पास में अपनी सर्विसेज होती है प्रोडक्ट, क्योंकि उनकी क्या सर्चिंग रिसर्च करने की जो पावर होती है काफी स्ट्रांग होती है, तो वो जो बच्चे वो रिसर्च बहुत जल्दी कर लेते हैं और उनको हर चीज में ऑटोमेशन चाहिए होता है। उनको आप ये बोलोगे कि एक एक को बैठ के तू ईमेल कर, एक एक को बैठ के तुम कॉल करो, तो वो नहीं करेंगे, वो ऑटोमेशन ढूंढेंगे कि यार मैं इसका इजी वे क्या ला सकता हूँ, तो वो चैटबॉट बनाने लग जाएंगे कि मैं चैटबॉट बना देता हूँ या चैटबॉट बना देती हूँ, तो उसके थ्रू सब ऑटोमेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही सबको रिप्लाई जाएंगे, ऑटोमेटिक ही सब चीजें हो जाएगी। ओके सो मैम अभी जैसे कि वुमेन सपोर्टिंग वुमेन और जो हमारा कम्युनिटी भी है वो इसी चीज पे फोकस करता है कि हम वुमेन्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, तो आपके क्या थॉट्स है इस पर? मैं तो यार जितना पॉसिबल होता है सभी लोगों को सपोर्ट कर देती हूँ, वुमेन को भी सपोर्ट कर देती हूँ, और ऐसा मतलब मेरे माइंड में ये मैन वुमेन वाला ज्यादा है नहीं, बट हाँ मैं सपोर्ट सभी को ही कर देती हूँ, वुमेन को भी सपोर्ट कर देती हूँ जितना मुझसे पॉसिबल होता है और मैं टाइम निकाल सकती हूँ, मैं तो सपोर्ट कर देती हूँ। पर हाँ, कुछ लोग हैं जैसे इंडस्ट्री में आप जैसे आप जाते हो, जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट में जॉब कर चुकी लड़कियां या फिर जो कर चुके, तो वो थोड़े से हेल्पिंग नेचर वाले कम होते हैं। मैंने मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि मैंने जैसा देखा है कि जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट में कर चुके हैं उनका ये एटीट्यूड होता है कि अच्छा अब इससे मुझे काम निकलवाना है तो मैं इससे बात कर लेती हूँ, उसके बाद बाय। तो मोस्ट ऑफ दी जो रहते हैं वो ऐसे ही हाँ थॉट प्रोसेस के कि काम हाँ, हो तो गया मेरा तो बस।
मेरा थोड़ा सा ये वाली चीज कम है कि हाँ, काम निकालने के लिए ही आप बात कर रहे हो या काम निकालने के लिए ही आपने कनेक्शन बिल्ड करे, ऐसा नहीं है। ये जो काम निकालने वाले जो चीजें होती है ये थोड़े टाइम तक चलती है, लॉन्ग पीरियड तक नहीं चलती है। ओके, सो मैम आप अपने आप को नेक्स्ट 5 years में कहाँ पे देखना चाहते हो? What are your future टॉप plans? डिजिटल मार्केटर, जहाँ सारे बड़े बड़े मार्केटर्स बैठे हों, सारे जो जेंट्स है वो बैठे हो, और उन सब में मैं अकेली लड़की हूँ जो माइक पकड़ के बोल रही हो। जरूर पूरा होगा आपका ये सपना बहुत जल्द। और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कि आपने अभी 4,000 फॉलोअर्स क्रॉस किए एंड यू आर वेरी क्लोज टू 5,000, उसके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस। रोशनी। ऐसे तुम लोग का सपोर्ट रहता ना सबका, तो मजे आते हैं मुझे, हाँ। क्योंकि नए नए फॉलोअर्स को आपकी जर्नी नहीं पता होती है, और जो आपके या साथ में काफी टाइम से जुड़े हुए होते हैं उनको पता होता है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, आप क्या क्या आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, कैसे स्टोरी डालते हो, आपने क्या क्या लाइव किए हुए हो, कितना कुछ किया हुआ है, ये आपके पुराने फॉलोअर्स को बहुत अच्छे से पता होता है। हाँ, यू यू को भी वो रिसर्च करते ना आपके बारे में कि हाँ, अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उनके बारे में सब पता होना चाहिए ऐसा। हाँ तो देखते हैं ऑडियंस में से किसी रोशनी, का कुछ। अपनी अपनी कुछ जर्नी बताओ तुम, क्योंकि मुझे भी जानना है। मेरी जर्नी हाँ। मैंने भी अभी मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ एंड देन उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हम्म। एंड वो पीरियड में मुझे भी कहा गया था कि आप अपने फेवरेट टॉपिक पे या जो भी है एक हम्म। ब्लॉग या एक सोशल मीडिया हैंडल बना दो कि आपको हम्म। प्रैक्टिस रहेगा। तो हम्म। तब मुझे तो कुछ माइंड में आया नहीं एज सच कि मुझे क्या करना चाहिए। सेम डे मैं और मेरी फ्रेंड नीचे मतलब हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर ना ऐसे ओपन एरिया है तो वहीं पे खड़े हम्म। थे। तो एज इन हमने एक कॉन्वर्सेशन सुनी, मतलब एक हम्म। मदर और एक डॉटर की कॉन्वर्सेशन थी जिसमें एक डॉटर अपनी मामा को बोलती है कि आई गेस ही वाज परस्यूइंग सीए और समथिंग। तो वो अपने मामा को बोलती है कि मुझे ना नहीं हो पा रहा है ऐसे ऐसे। वो अपने आप को डाउट कर रही थी तो उस वक्त हम्म। उसकी मामा ने ना एक डायलॉग बोला, बहुत मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि ना आपको आप अगर ऐसे सोच रहे हो ना आपसे नहीं हो रहा है तो आपसे नहीं ही होगा वो। अगर आप पॉजिटिव को लो कि हाँ मुझसे होगा, तो ऐसे करके अगर आप सोचते हो तो आप जरूर कर पाओगे। तो वो एक छोटा सा मोमेंट था जहाँ पे एक अपनी एक माँ अपनी बेटी इंस्पिरेशन, को हाँ। मोटिवेट कर, हाँ। तो वो देख के मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। तो मुझे वही पे लगा कि अरे ऐसे तो बहुत से लोग हो गए जो मतलब इंस्पायर करते हैं दूसरों को या उनकी स्टोरीज से को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि जहाँ पे न्यू स्टोरीज के साथ हम लोग आए और लोगों को मोटिवेट हो, इंस्पिरेशन मिले कि अपने लाइफ में हमको भी कुछ करना चाहिए ऐसे। तो मैंने वहां से ये स्टार्ट जैसे किया। जैसे ये जोश टॉक में जो होता है वो भी यही करते हैं, दूसरे की जो स्टोरीज होती हैं इंस्पायरिंग स्टोरी, उसी को वो यूट्यूब पे या हर उनके जो भी प्लेटफॉर्म है उनको वो अपलोड करते हैं। तो मुझे लग रहा है शायद तुम्हारा वैसा ही कोई मॉड्यूल है, वो सिर्फ वुमेन के लिए है शायद। या ये वुमेन के लिए सिर्फ स्पेसिफिकली मैंने इसलिए किया क्योंकि बहुत से टाइम पे ऐसे हो जाता है ना कि वुमेन्स शादी के पहले तो सब कर लेती है बट बाद में कहीं जाके उनका करियर स्टॉप हो जाता है। तो बट बहुत वुमेन्स कर भी लेती है अपने लाइफ में फैमिली और अपना करियर साथ में मैनेज कर लेती है। तो उनकी स्टोरीज अगर मैं सामने लाऊंगी तो जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ हमको बिल्कुल। भी करना चाहिए दैट वे। सो मैंने इसलिए स्टार्ट किया। पहले तो दिस वाज फीमेल लीडरशिप के नाम से ही मैंने स्टार्ट किया था। अभी रिसेंटली मुझे लगा कि नहीं मेरा पर्सनल टच भी होना चाहिए उसमें, तो मैंने उसको एज रोशनी एनलाइटनिंग हर में शिफ्ट किया। हाँ, देखा मैंने। और शायद हम लोग की बात हुई थी कॉल पे ना रोशनी, वो तुम गिव अवे वाला कॉन्टेस्ट जीती थी। या
हाँ आप हाँ ही का हाँ सजेशन मैंने एक्चुअली लिया कि आपका पर्सनल टच होना चाहिए, आपको लाइक करना चाहिए, आपने बोला था। हाँ हाँ। तो मैंने वही ट्राई किया। क्योंकि जब तक फेस आपका सामने नहीं आता, क्योंकि मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे नहीं पता था कि किसका पेज है या क्या, क्योंकि एक एक दो फोटोज थे प्रोफाइल पे, किसी लेडीज के थे, तो मुझे लगा शायद उनका पेज होगा। या, पहले नहीं था मेरा पेज पे कुछ भी, अभी रिसेंट में स्टार्ट किया है मैंने। सो अभी हाँ, अभी डालती हूँ अपने बारे में। कोई नहीं, हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी कॉल वुमेन्स को से डालना स्टार्ट किया मैंने पर्सनल इस पे। ओके, थैंक यू यार, मतलब मैं किसी को अच्छे से मोटिवेट कर पा रही हूँ, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। तो वही। अच्छा, इसको तुमको आगे कहाँ तक लेके जाना है? तुम ये जो अपने आईजीटीवी में ही अपलोड करोगे, इसको यूट्यूब पे भी अपना चैनल स्टार्ट कर रही हो? यूट्यूब पे चैनल है मेरा ऑलरेडी। मैं इसको वहां पे डालती हूँ, मतलब पहले आईजीटीवी पे एंड देन आई गो फॉर यूट्यूब। बेस्ट। ऑडियंस ऑडियंस को अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। प्लीज आप मेरी ऑडियंस, जिसको जो पूछना है आप पूछ सकते हो। आगे रोशनी के काफी सारी क्वेरीज है, मे बी और कुछ माइंड में आ रहा हो रोशनी, तो वो भी पूछ सकती हो, पर हाँ, अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट या क्रिएटर अकाउंट जरूर कर देना। पर्सनल अकाउंट। पर्सनल है अभी? अभी मेरे दो अकाउंट्स है एक्चुअली। दिस इज बिजनेस अकाउंट एंड पर्सनल अलग ही है। पर्सनल हाँ अभी हाँ, तक ठीक मैंने है। नहीं किया। नहीं, ये वाले ऐड। अकाउंट को बोल रही हूँ मैं कि क्रिएटर या बिजनेस अकाउंट कर देना। किसी की कोई क्वेरीज हो, संडे वाली, फंडे वाली या कुछ, तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैं डेली ही बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व करती रहती हूँ, पर हाँ, फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ एक सकते का हैं। क्वेश्चन है, हाउ टू नेटवर्किंग थ्रू ट्विटर। ट्विटर से नेटवर्किंग, अगर आपके क्लाइंट या फिर आपका जो नीश है, अगर पॉलिटिक्स या फिर सेलिब्रिटी से रिलेटेड है, तो आप ट्विटर के थ्रू कर सकते हो। आप उनको, उनका जो ट्वीट है उनको रीट्वीट कर सकते हो, उनके जो पोस्ट को, तो उससे ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है। क्वेश्चन है रोशनी, बड़ी प्रोफेशनल हो, मुझे अच्छा लगा ये। इतनी तो मैं भी नहीं होती हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही प्रोफेशनल वे में लिखे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना, भूल भी हाँ, जाते हैं भूल हम, बहुत जाते सब हैं, कुछ हाँ। पूछना होता है, तो इसलिए इट्स बेटर टू प्री प्रिपेयर। इसलिए हाँ, मैंने वो ट्राई प्रिपेयर। और कुछ रह गया लिस्ट में, या अपना कोई पर्सनल तुमको कुछ पूछना हो, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, या फिर कुछ और, या तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इसी को आगे बढ़ाना है, या फिर मेरा तुमने तो अपना फिलहाल इसका वेब मैं पेज या ब्लॉग बनाया है क्या? मैंने एक्चुअली बनाया था, बट उस पे इतना काम नहीं किया है मेरा, ऐसे ही पड़ा है वो। सो हाँ, टाइम वैसे ये एक्चुअली सबके हो। साथ यही होता है। ब्लॉग में कैसे आपको रिटर्न में फुल करना होता है ना, ऐसे तो लाइव में हाँ हाँ वीडियो हो जाता है। उसमें फुल प्रिपेयर करना पड़ता है कंटेंट एंड देन अपलोड करना पड़ता है। हाँ, ये तो है। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए टीम की जरूरत पड़ती है या सेल्फ स्टार्ट कर खुद तुम खुद स्टार्ट कर सकते हो, तुमको किसी टीम की जरूरत नहीं है। यूट्यूब के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यूट्यूब। एक जीमेल आईडी अपनी होनी चाहिए बस। बाकी रोशनी, तुम बताओ, तुम ज्यादा एक्टिव हो यूट्यूब पे? यूट्यूब के बारे में एक मिथ ही है वो कि बहुत उस पे ये करना पड़ता है अपलोड करने को वगैरह, बट इट इज वेरी इजी। ऐसा लगता है वो बहुत डिफिकल्ट है, बट इट इज वेरी इजी। अगर आप एक बार स्टार्ट कर लिया तो आप कर सकते हो। दैट्स कुछ इजी। नहीं करना होता है, यूट्यूब पे अपने जीमेल से लॉगिन करो, वहां पे वीडियोस का ऑप्शन आएगा, वीडियो अपलोड करो एक अच्छे से कैप्शन के साथ, अपनी सारी जो सोशल मीडिया की या वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दो, और टाइटल होता है वो दे दो।
ये सारी चीजें करो, स्टार्ट करो एटलीस्ट। यूट्यूब को ग्रोथ को वैसे भी टाइम लगता है एंड अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली इन अ ईयर तो आपको रीच मिल ही जाएगा। यूट्यूब का ऐसा रहता है। डिपेंड करता है, अगर आपका एक या दो कोई वीडियो है वो भी अगर वायरल हो जाते हैं तो फिर आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। या Is there any difference between digital marketing and social media marketing? डिफरेंस, डिजिटल मार्केटिंग जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है, एक मॉड्यूल है। बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो सोशल मीडिया एसएमएम एक मॉड्यूल है। एक एसईओ होता है, एक एफिलिएट मार्केटिंग होता है, ईमेल मार्केटिंग होता है, एसएमएम होता है, एसईएम होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ऐसे एसएमएम होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का एक मॉड्यूल है, एक पार्ट है। आपको एडवर्टाइज, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि एडवर्टाइज करना है ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। प्लेटफॉर्म वो कोई भी हो सकता है। व्हाट्स योर यूट्यूब आईडी? रोशनी तुम्हारी यूट्यूब आईडी बता दो। रोशनी नारंग के नाम से ही है यूट्यूब पे, तो आप सर्च कर सकते हो रोशनी या मेरे पंजाबी हो? तो आप वहां से भी ले सकते हो। ओके, और मेरा तो रुचिरा पाटिल नाम से ही मिलेगा। मेरी यही वाली डीपी लगी हुई है जो मेरी प्रोफाइल की है, पर मेरे कोई ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। जो मेरे आईजीटीवी मेरे के भी वीडियोस है। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर कोई सर्च कर रहा है तो, रोशनी के चैनल को भी और मेरे चैनल को भी, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू इन फ्यूचर मिलने वाली है। Any other questions? किसी की और कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज आप कमेंट में यहाँ पे पूछ सकते हो। और ये हार्ट हार्ट वाला जो बटन होता है ना, लाइक का होता है, इसको ऐसे दबाते रहो, प्रेस करते रहो सब, तो मुझे दिखता रहेगा कि कौन कौन है और किस किस को लाइव जब मैं दिखती हूँ या रोशनी दिखती है तो पसंद आता है, या ऐसे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं, ऐसे तो लाइक लाइक करते रहा करो। और जितने कमेंट आते हैं ना, उससे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है या और अच्छे से लाइव करना चाहिए, और ज्यादा क्वेरीज आती है तो और ज्यादा अच्छा लगता है। कॉम्प्लीमेंट करो, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको माइंड में कोई क्वेरी आ रही है तो पूछो कि हाँ यार मैं ये पूछ सकता हूँ या मैं ये पूछ सकती हूँ, जिसके माइंड में जो आ रहा हो। और अगर नहीं माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो तारीफें कर दो। Yes. अभिनव मिश्रा ये एसईओ एक्सपर्ट है, और अभिनव मुझसे जो है अपने डीएम में काफी क्वेरीज जो होती है पूछते रहते हैं, तो मैं जितना मुझसे होता है मैं सॉल्व कर देती हूँ। आपका डीएम भी बहुत एक्टिव है, बट बहुत से लोग ना डीएम में एक्टिव नहीं रहते हैं। कोई क्वेरीज पूछता है ना तो जो बड़े इन्फ्लुएंसर रहते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली रिप्लाई नहीं करते, बट आपका ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई दे देते हो। यार मेरा ऐसा है कि ना, कभी मैं टाइप नहीं कर पाती हूँ तो मैं वॉइस नोट भेज देती हूँ, पर मैं एक्टिव जरूर रहती हूँ। क्योंकि मैं, अगर मैं कुछ हूँ या मैं हूँ तो मैं अपने फॉलोअर्स की वजह से ही हूँ, इतना आगे भी बढ़ पाई हूँ। अगर मुझे, मे भी हो सकता है जो मेरे फॉलोअर्स है जो मुझसे क्वेरी करे वो कल में मेरे क्लाइंट बन जाए, या मे बी मेरा ऐसा अच्छा नेटवर्क बन जाए जो मेरी टीम में ही आ जाए। तो मैं इसीलिए किसी भी टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ नहीं सकती। ओके मैम, सो फिर आई गेस किसी को और कोई क्वेरी नहीं है। ये सब डीएम में पूछेंगे, मैं बता रही हूँ। जो लाइव में नहीं पूछ रहे हैं ये सब, अभी इनके मुझे ऐसे 10 से 12 डीएम मिलेंगे। मेरे हर लाइव के बाद मुझे 30 to 40 डीएम्स होते हैं, जिनके मैं रिस्पॉन्स आधे के कर पाती हूँ, आधे के नहीं कर पाती हूँ। लाइव में यहाँ कोई नहीं पूछता, क्योंकि उनको डर लगता है कि हमको लाइव में अगर हम कुछ पूछेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं आता है, सबको सब कॉन्शियस कुछ हो आता है। जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे हाँ सबको दिख रहा है। दैट वे हाँ अभिनव सही। रिप्लाई करती है, बहुत सपोर्टिव है।
क्वेरी सॉल्व कर देती हूँ इसीलिए। अभी ना उन्होंने मुझसे लास्ट अभी वो पूछा था, कोई उनका प्रोडक्ट था जिसके लिए मार्केटिंग कर रहे थे, तो कि इसको किस प्लेटफॉर्म पे और कैसे क्या करना चाहिए और कैसे मतलब इसका प्राइसिंग मैं डिसाइड कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को प्राइसिंग का बहुत कंफ्यूजन होता है कि यार अगर क्लाइंट के लिए कैसे डिसाइड करें। तो मतलब या इतना, क्योंकि जो भी आपका एड का जो अमाउंट होता है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में, या गूगल ऐड कर रहे हो तो गूगल ऐड के पास जाता है वो। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐड कर रहे हो तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम को वो पैसा जाता है, वो मार्केटर्स के पास नहीं आता है, वो मार्केटर्स का उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो आपको अपना डिसाइड करना होगा कि आपको परसेंट बेस पे उनके लिए मार्केटिंग करनी है कि हाँ जितना मुझे किसी भी क्लाइंट के लिए अगर मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो या तो वो परसेंट दे देंगे कि हाँ आप अगर आप मेरी 1 लाख की सेल हो रही है तो इसका इतना परसेंट मैं आपको दूंगा या इतना परसेंट मैं दूंगी। और कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ मुझे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रन करवानी है, तो आप अपना एक सर्विस चार्ज डिसाइड कर सकते हो कि इतना मेरा सर्विस चार्ज होगा और इतने जो है एड कैंपेन के अलग होंगे। चार्जिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना डिजिटल हम्म। मार्केटिंग में, प्रॉपर्ली चार्ज करना और उसमें अपना बेनिफिट भी होना चाहिए, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं, मैं मुझे जैसे जो ऑफर आया मैं बताती हूँ, उनका ये था कि हमारी अगर सेल इतनी होगी तो हम उसका इतना परसेंट आपको दे देंगे। मैंने कहा सर मैं एफिलिएट नहीं हूँ, मतलब मैं वैसे काम नहीं करती हूँ, मेरा काम करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरे अपने सर्विस चार्ज अलग होते हैं, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, एड रन कर रही हूँ, सब चीजें कर रही हूँ। एड भी रन कर दी है मैंने, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, आपकी डिटेल दे दी, मान लो आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर पे कोई फोन ही नहीं उठा रहा है तो उसमें मेरी गलती तो है नहीं, या बहुत से वहाँ पे लोग कोई रिसीवर नहीं है, या फिर वहाँ पे कोई सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं है। मान लो मैंने आपके शॉप तक भी उनको पहुंचा दिया एड रन करके, वो आपसे कांटेक्ट करने भी आ गए, वो आपसे खरीदने के लिए उन्होंने आपके लैंडिंग पेज तक भी आ गए, पर आप उनको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो, मान लो आपके पास में प्रोडक्ट ही वो अवेलेबल नहीं है, तो उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। ये चीजें बहुत क्लियर करनी होती है, क्योंकि क्लाइंट को लगता है कि एड रन करने से ही सब कुछ हो जाता है और हम पैसे नहीं लगाएंगे। उन जो सारे जो आते हैं उनको लगता है कि ये बहुत कमा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मेहनत बहुत होती है, आपको पूरा डिसाइड करना होता है कि कौन सी ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, कौन सा ऐड अच्छे से रन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, किसमें क्या क्या उसके इनसाइट्स चेक करने होते हैं, काफी कुछ करना होता है, काफी एड सेट बनाने होते हैं। पर ये क्लाइंट को नहीं दिखता, उनको दिखता है कि हम बस पैसे दे रहे हैं तो हमारे पास में सेल आनी चाहिए, सबको लीड चाहिए। सिर्फ वही देखते हैं। तो इसीलिए मैं तो अपना थोड़ा सर्विस चार्ज डिफाइन करके रखती हूँ कि यार ये इतना मेरा सर्विस चार्ज है, बाकी सर आप देख लो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे और भी लोग हैं, आप उनसे भी ले सकते हो सर्विसेज, पर स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होगी। मेरे पास ऐसे भी कुछ क्लाइंट आए हैं जिन्होंने मुझसे सारी स्ट्रैटेजी ली है, फिर जो उनके मार्केटर थे उनको बताया कि हाँ ये स्ट्रैटेजी है, आप ऐसे काम करो। तो अब क्या, मेरा माइंड अलग चल रहा है, उनका माइंड अलग चलेगा। मेरा जो काम करने का तरीका है, जैसे मैं स्टैट चेक करती हूँ या जो मेरी स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत अलग होती है, ठीक है। उनकी अलग थी, तो वो चीज उन्होंने उनको बोला कि ऐसे अप्लाई करो, तो वो उस तरीके से नहीं अप्लाई कर पाए और फिर वापस आए कि मैम आपकी स्ट्रैटेजी अलग थी, अब हमने यहाँ तक तो कर लिया है, इतना इतना, फिर इसके आगे क्या करना चाहिए। मैंने कहा सर ऐसा है कि ये है मेरी कैलेंडली की लिंक, आप पहले कंसल्टेशन कॉल बुक करो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी फ्री में नहीं देती हूँ अब, क्योंकि ऐसा मेरे साथ में 2-3 बार हो चुका है। किसी की हेल्प करना अलग बात होती है और वो तो मैं कर देती हूँ, और एक होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कुछ लेके मैं अपना पूरा प्रपोजल दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, और वही लेके अगर वो किसी और के पास जा रहे हैं तो ये थोड़ी चीजें गलत होती है। क्लाइंट को भी समझना पड़ता है, वो उनको बाद में समझ में आता है कि यार ऐसा नहीं है, हर मार्केटर की स्ट्रैटेजी, काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। हम जो खुद के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं उस पर हम ही वर्क कर पाते हैं, अगर हम वो हाँ कोई और करेंगे तो नहीं कर पाएगा उतना अच्छे वही, से। वो दो तीन उनके चीजें वो कुछ ऐड, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ बहुत क्रिएटिव भी कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी तो आपकी बहुत अच्छी होगी, मान लो कि अगर किसी और मार्केटर के पास गए तो वो उसमें और ऐड ऑन कर दे कि नहीं इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा भी हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी हो जाता है कि नहीं कम भी है, तो दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है।
पर हाँ, but पर मैं at the अपनी end is wrong ना, but at the end किसी और का strategy लेके आप दूसरे को दे रहे हो तो it is wrong ना हाँ legally. हाँ हाँ, ये तो है, क्लाइंट कभी हैप्पी नहीं होते कितना भी कर लो। उनको लगता है हम काम नहीं करते हैं। हाँ, वो ऐसे हर क्लाइंट को लगता है, ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि आप फ्री बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। बैक एंड की उनको मैं तो सारे उनको रिपोर्ट्स जो है वो दे देती हूँ, वीकली या मंथली जैसे भी उनको जरूरत होती है। और कभी ऐसा मुझे फील आता है ना कि यार ये क्लाइंट जो है ज्यादा ही वो हो रहा है, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि सर एक काम करो, एक दो ऐड जो है आप रन करके देख लो, मैंने आपको सिखाया था। तो वो फिर लगा देते 5-6 हजार 10 हजार रुपए, फिर उनके ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं कि यार बर्बाद हो गए, ये आप ही संभालो, हमसे तो नहीं होगा। तो तब उनको समझ में भी आता है कि एक्चुअली में बहुत टफ है ये। Tough रहता है बहुत. True. जितना इजी दिखता है डिजिटल मार्केटिंग उतना इजी होता नहीं है. हाँ, वो सिर्फ लोगों को सामने की चीजें दिखती है ना, बैकएंड की नहीं समझ में आती है। अगर कोई एसईओ वाला बंदा है तो वो बैकलिंक के लिए क्या क्या नहीं करता है, ये किसी को समझ नहीं आता है। Backlinks. हाँ, वही। Okay. किसी के कोई क्वेश्चंस? क्वेश्चन नहीं, वो सब एग्री कर रहे हैं जो मैं बता रही हूँ उसमें, क्योंकि सबको ही रिलेट कर पा रहे हैं। अभी जो मार्केटर होंगे वो तो एटलीस्ट रिलेट कर ही पा रहे होंगे, और जो क्लाइंट होंगे वो जरूर समझ जाएंगे कि हाँ हमको अब ऐसे नहीं बोलना है, या एक्चुअल में मेहनत होती है। मेरी मम्मी बोल रही है राइट, क्योंकि उनको पता है। तो आपकी मम्मा ने भी ज्वाइन किया लाइव? हाँ, ये राधा पाटिल नाम से जो मम्मी ने कमेंट किया है। मम्मी ये रोशनी है, और इन्होंने अपना जो पेज है वो मेंटेन किया हुआ है, जिसमें सारी जो वुमेन है, एंटरप्रेन्योर है, या जो भी अपने काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनको ये अपने चैनल पे इनवाइट करके उनके साथ में लाइव करके, ताकि उनसे दूसरे लोग भी या दूसरी जो लेडीज है या जो भी लड़कियां हैं वो इंस्पायर हो। ये रोशनी ने अपना जो नया कैंपेन स्टार्ट किया है। या आपको भी इनवाइट करेंगे मम्मी? हाँ जरूर, क्योंकि आंटी को मेरा नमस्ते. मम्मी भी मेरी गवर्नमेंट जॉब में है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। दैट्स ग्रेट. उनके साथ भी जरूर लूंगी मैं एक सेशन. हाँ बिल्कुल। Okay, so I think we should end now. हाँ हाँ, Thank you so much for joining. Be the part of Detox with Roshni. Thank you so एंड much. थैंक यू सो मच रोशनी, मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ, और छोटे बड़े कुछ नहीं होता है, जो भी तुमको इंस्पायर करते हो उन सबके साथ में तुम अपने इंस्टाग्राम पे लाइव करो, और यूट्यूब पे भी धमाल मचा दो, और ऐसे ग्रो करो कि तुम्हारा नाम आए। जैसे जो स्टॉक का भी नाम चल रहा है वैसे रोशनी का चले, कि यार अभी हमको रोशनी के चैनल के लिए बोलना है, काश ये हमको इनवाइट करे और अप्रोच करे कि यार तुम हमारे लिए बोलो। Mostly in future. Hope so. Fingers crossed. नहीं, यही होगा। तुम एक बार सोच लो माइंड में कि हाँ मुझे ये करना है, तो फिर कर लोगी। Thank you so much. चलो ओके रोशनी, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। अब मैं जा रही हूँ, अब तुम अपना एंडिंग सेशन कर लो। सभी को बाय, नमस्ते, हैप्पी संडे। Happy Sunday to you too. Bye, guys.